नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। ट्यूशन पढ़ाकर स्कूटी से लौट रही युवती से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध पर धारदार हथियार से हमला। लखनऊ में पीजीआई इलाके में बुधवार रात ट्यूशन पढ़ाकर स्कूटी से घर लौट रही एक युवती को 3 शोहदों ने रोक लिया और स्कूटी से गिरकर दुपट्टे के सहारे घसीटकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। युवती ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में युवती के शरीर पर आधा दर्जन घाव हुए। घायल युवती को इलाज के लिए कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाराज मोहल्ले के लोगों ने बृहस्पतिवार शाम पूरी कॉलोनी में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई और शुक्रवार सुबह मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। पीजीआई की एक कॉलोनी में पूर्व सैन्य कर्मी की 20 साल की बेटी अपने परिवार संग रहती है। युवती बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती है। रोज की तरह बुधवार रात करीब 7 बजे युवती ट्यूशन पढ़ाने के बाद स्कूटी से वापस घर लौट रही थी। इस बीच कॉलोनी में रहने वाले पंकज रावत और उसके 2 साथियों ने युवती को स्कूटी से अकेला देख उसको रोक लिया। आरोपियों ने युवती को स्कूटी से गिरा दिया और उसकी स्कूटी पंचर कर दी। इसके बाद आरोपियों ने युवती का दुपट्टा पकड़कर उसको घसीटने का प्रयास किया। आरोपी युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपियों की इस हरकत पर युवती ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में युवती के सिर, पीठ, हाथ व अन्य जगहों पर घाव लगे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पंकज और उसके 2 अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए शुक्रवार को पंकज और उसके एक साथी पूरन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी ललित अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मास्क पहनकर आया था पंकज, पता पूछने के बहाने से रोका। घायल युवती ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात जब स्कूटी से ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी तो सामने से आरोपी पंकज मास्क पहने हुए आया। उसके पीछे उसके 2 साथी भी मौजूद थे। मास्क लगाए पंकज को वह पहचान नहीं सकी। आरोपी पंकज ने उसे तेलीबाग का रास्ता पूछा। युवती उसको रास्ता बताने लगी तो पंकज ने उससे मोबाइल फोन कॉल करने के लिए मांगा। मदद के नाम पर युवती डिग्गी में रखा मोबाइल फोन निकालने लगी तो पंकज ने पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ लिया और घसीटते हुए एक खाली प्लॉट में ले गया। इस बीच युवती ने पंकज को पहचान लिया। अकेली संघर्ष करती रही युवती, कोई मदद के लिए नहीं आया। पीड़ित युवती ने बयान दिया कि उसने पंकज से बचने के लिए हाथ पैर चलाए तो पंकज ने उसके साथ मारपीट की। युवती ने एक लात भी पंकज के पेट में मारी, पर आरोपी पंकज ने उसको छोड़ा नहीं। युवती के अनुसार उसने मदद के लिए काफी शोर मचाया पर कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। इस बीच आरोपी पंकज ने युवती पर धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार कर दिए। खून से लथपथ युवती सैंडल उतारकर वहां से भागी और जिस घर में ट्यूशन पढ़ाती है वहां पहुंची और मदद मांगी। इसके बाद लोग मदद के लिए पहुंचे और युवती के परिजनों को खबर दी। घायल युवती को इलाज के लिए कमांड अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। 1 साल से युवती को कर रहा था परेशान, हुआ था समझौता भी। मुख्य आरोपी पंकज का 1 साल से युवती को परेशान कर रहा था। इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई थी पर समझौता हो गया था। समझौते के बाद पुलिस ने आरोपी पंकज के खिलाफ कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इसी लापरवाही के चलते आरोपी पंकज के हौसले बुलंद हो गए और वह समझौते के बाद भी युवती को परेशान करने लगा। युवती पंकज से दूर रहना चाहती थी पर आरोपी पंकज उसको आए दिन परेशान करता रहता था। आरोपी युवती पर जबरन बात करने का दबाव बना रहा था और घटना से पहले भी आरोपी युवती युवती को रोककर उसका मोबाइल नंबर मांग चुका था, पर युवती ने उसको नंबर नहीं दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। सड़क पर युवती को रोककर पंकज परेशान करता था और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लग सकी। कॉलोनी के लोगों का गुस्सा प्रदर्शन। सरेराह युवती के साथ हुई इस घटना से नाराज कॉलोनी के लोगों ने बृहस्पतिवार कॉलोनी में घूम कर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और दोबारा ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, इसके लिए पुलिस से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने की मांग रखी। कॉलोनी के लोगों की नाराजगी को लेकर एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने उन लोगों से पीजीआई थाने बुलाकर बातचीत की और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कॉलोनी में गश्त को बढ़ाने का भी आदेश दिया। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।